नमस्कार साथियों, मैं सुषमा अग्रवाल लाइफ एंड लॉ चैनल में आपका स्वागत करती हूं। आज का टॉपिक है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी देता है, प्राण और देह स्वतंत्रता का संरक्षण देता है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। यानी किसी व्यक्ति को उसके प्राण और देह स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। आर्टिकल 21 में व्यक्ति शब्द का यूज किया गया है, यानी कि जो आर्टिकल 21 का जो प्रोटेक्शन है सिटीजन नॉन सिटीजन यानी विदेशी व्यक्ति को भी मिलेगा। आर्टिकल 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ यूज किया गया है। अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को समझने के लिए अपन दो ऐतिहासिक निर्णय समझते हैं। ए.के. गोपालन वर्सेस मद्रास राज्य, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ए.के. गोपालन वर्सेस मद्रास राज्य AIR 1950 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 21 का जो प्रोटेक्शन है एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट मिलेगा, लेजिस्लेचर के अगेंस्ट नहीं मिलेगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ लेजिस्लेचर कोई भी लॉ बना के किसी व्यक्ति को उसके लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से वंचित कर सकती है, लेकिन इसी जजमेंट को मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में उलट दिया गया। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 21 का प्रोटेक्शन न केवल एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट मिलेगा बल्कि लेजिस्लेचर के अगेंस्ट भी मिलेगा। विधानमंडल द्वारा पारित विधि जो किसी व्यक्ति को उसके प्राण और देह स्वतंत्रता से वंचित करती है, उसे कैसा होना चाहिए? उचित, ऋजु और युक्तियुक्त यानी कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों को पालन करते हुए होना चाहिए, यानी कि जस्ट, फेयर, रीजनेबल एंड अकॉर्डिंग टू नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल। गांधी के डिसीजन में अमेरिकन संविधान की ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यानी कि सम्यक विधिक प्रक्रिया को नैसर्गिक न्याय के रूप में, नेचुरल जस्टिस के रूप में कोर्ट ने स्वीकार किया। यानी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यानी कि सम्यक विधिक प्रक्रिया होनी चाहिए। इसके अलावा फ्रांसिस कोरेली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्राण शब्द से तात्पर्य पशुवत जीवन नहीं बल्कि मानव जीवन है। जस्टिस के.एस. पुट्टासामी एवं अन्य भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ बैठी और जिसने कहा निजता का अधिकार यानी कि राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 में लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में शामिल है। कॉमन कॉज रजिस्टर्ड सोसाइटी बनाम भारत संघ 2018 का जजमेंट आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सम्मान के साथ, गरिमा के साथ मरने का अधिकार भी आर्टिकल 21 में लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में शामिल है। नवतेज सिंह जौहर वर्सेस भारत संघ 2018 का जजमेंट था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने LGBT समुदाय के यौन साथी चयन के अधिकार को मान्यता प्रदान करते हुए 377 के उतने पार्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जो दो वयस्क व्यक्तियों के बीच में समलैंगिक संबंध को अपराध डिक्लेयर करता है। जोसेफ सिने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का जजमेंट था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन पेनल कोड के 497 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह महिला की सैद्धांतिक समानता और उसके गरिमा के अधिकार के विरुद्ध है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह एक महिला के साथ मनमानी पूर्वक बर्ताव करने की अनुमति देता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन पेनल कोड के 497 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। PUCN बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2000 सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो व्यक्ति खाद्य सामग्री खरीदने की असमर्थता के कारण भूख से पीड़ित है उनको मुफ्त खाद्य सामग्री प्राप्त करने का अधिकार है, यानी कि राइट टू फूड भी आर्टिकल 21 में शामिल है। खुला मैदान वर्सेस गृह सचिव भारत संघ 2012 का जजमेंट था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा रात के समय शांति से सोने का अधिकार भी आर्टिकल 21 में लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में शामिल है। सतवंत सिंह वर्सेस असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर नई दिल्ली, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा विदेश भ्रमण का अधिकार भी आर्टिकल 21 में लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में शामिल है। लता सिंह वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा वयस्क बालक और बालिका को अंतरजातीय विवाह करने का अधिकार है। इसके अलावा परमानंद कटारा वर्सेस भारत संघ का जजमेंट था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकारी और प्राइवेट दोनों ही अस्पताल के जो भी चिकित्सक हैं उनकी ड्यूटी है वो पुलिस की कार्यवाही की
औपचारिकता पूरी किए बिना घायल व्यक्ति को तुरंत चिकित्सा सुविधा प्रदान करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, किसी व्यक्ति के जीवन की रक्षा करना चिकित्सकों का संवैधानिक कर्तव्य भी है। MM हास्काट वर्सेस महाराष्ट्र राज्य, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, निःशुल्क विधिक सेवा पाना हर व्यक्ति का आर्टिकल 21 में लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के तहत अधिकार है। हुस्नारा खातून वर्सेस बिहार राज्य, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शीघ्र परीक्षण और निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार आर्टिकल 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में शामिल है। DVA पटनायक वर्सेस आंध्र प्रदेश राज्य, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, केवल कोई व्यक्ति सिद्ध दोष घोषित होने से अपने आर्टिकल 21 में लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से वंचित नहीं हो जाता, यानी कि सिद्ध दोष व्यक्ति को भी आर्टिकल 21 के तहत अधिकार है। दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग वीमेन्स फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार से पीड़ित महिला को प्रतिकर प्रदान करने और उसके पुनर्वास के लिए विस्तृत मार्गदर्शक निर्देश दिए। MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण मुक्त जल और वायु पाने का हर व्यक्ति का अधिकार आर्टिकल 21 में लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में शामिल है। पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस भारत संघ, उसके बिना अनुमति के फोन टेप करना उसके एकांतता के अधिकार का वायलेशन है, लेकिन राज्य क्या कर सकता है, सार्वजनिक आपात और लोक सुरक्षा के लिए राज्य ऐसा कर सकता है। बोधिसत्व गौतम वर्सेस शुभ्रा चक्रवर्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बलात्कार से पीड़ित महिला को अंतरिम प्रतिकर पाने का अधिकार है। विशाखा वर्सेस राजस्थान राज्य 1997, सुप्रीम कोर्ट ने वर्क प्लेस पे कार्य करने वाली जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके संरक्षण के लिए प्रत्येक नियोक्ता को दिशा निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब तक लेजिस्लेचर कोई विधि नहीं बनाता, इन जो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस हैं उनको हर नियोक्ता को पालन करना आर्टिकल 21 के तहत ड्यूटी है। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई वीडियो। सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की लिंक आपको मिलते रहे। थैंक यू।